स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमाने आए थे और पैसा ही डूब गया। Nifty and Sensex open in red today. Sensex dropping 220 points. 26 सितंबर 2024 निफ्टी और सेंसेक्स ने अपने ऑल टाइम हाई को टच किया। इन्वेस्टर्स ने सोचा अब तो भैया पैसा ही पैसा होगा और 26 सितंबर 2024 को सब इन्वेस्ट कर रहे थे। इन्वेस्टर्स की दिवाली चल रही थी, मतलब पटाखे फूट रहे थे। और आज वही इन्वेस्टर्स का दिवाला निकल चुका है, क्योंकि मार्केट फ्री फॉल मोड में है और लाखों इन्वेस्टर्स पैसा गवा चुके हैं। निफ्टी, सेंसेक्स, अदानी, रिलायंस, जोमैटो, आईटीसी, हर जगह सिर्फ लाल निशान। पोर्टफोलियो 30 to 40% नीचे जा चुका है। लेकिन अब सवाल ये है, मार्केट क्रैश हुआ क्यों? क्या ये सिर्फ टेम्परेरी करेक्शन है या फिर 2008 जैसा फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है? सब लोग डरे हुए हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या पैनिक करना चाहिए या ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है? क्या इंडियन इकोनॉमी पर इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट पड़ेगा? तो चलिए इस वीडियो में सब जान लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आदेश चौधरी और आप देख रहे हैं डायरेक्ट दिल से भाई आदेश चौधरी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश की पूरी सच्चाई। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इंडियन स्टॉक मार्केट पिछले 2 साल की तरह लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए जा रहा था, लेकिन 2025 के शुरुआत में ही एक जोरदार गिरावट आई। चलिए इसे पॉइंट बाय पॉइंट समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये लोग लगातार पैसा निकाले जा रहे हैं। दूसरा, यूएस और ग्लोबल मार्केट में स्लो डाउन। तीसरा, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर बढ़ते इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन का असर। और चौथा, रिटेल इन्वेस्टर्स की ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर लेवरेजिंग और पैनिक सेलिंग। लेकिन सबसे बड़ा झटका आया तब जब अदानी, रिलायंस और कुछ बड़ी कंपनियों में अचानक गिरावट आ गई। रिटेल इन्वेस्टर्स फंसे जबकि बड़े इन्वेस्टर्स पहले से ही निकल चुके थे। पिछले कुछ हफ्तों में FII ने लगभग 20,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली की है। क्रूड ऑयल्स के प्राइसेस बढ़ गए हैं, जिससे इन्फ्लेशन और भी बढ़ सकता है। RBI और US फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स को लेकर सख्ती दिखा रहे हैं। अब अगर कुछ एग्जांपल्स को देखें तो भैया अडानी एंटरप्राइजेस 3,900 से गिरकर 2,700 तक पहुंच गया है। जोमैटो 160 रुपए से 90 रुपए पर आ गया। इन्वेस्टर्स का 40% कैपिटल साफ। टाटा मोटर्स EV बूम के बाद भी 900 से 650 रुपए पर गिरकर आ चुका है। यानी कि मार्केट का पूरा गेम स्मार्ट मनी वर्सेस डम मनी का है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो। हर बार जब मार्केट क्रैश होता है तो लोग 2008 जैसा फाइनेंशियल क्राइसिस आने की बात करने लगते हैं। 2008 में लेमन ब्रदर्स का डाउनफॉल हुआ था और 2020 में कोविड-19 ने मार्केट को कोलैप्स कर दिया था और 2022 में क्रिप्टो और टेक स्टॉक्स का बड़ा क्रैश हुआ था। अब सवाल ये है कि 2025 में ऐसा क्या हुआ कि इंडियन स्टॉक मार्केट लड़खड़ा गया? क्या ये टेम्परेरी करेक्शन है या फिर ग्लोबल रिसेशन का सिग्नल? क्या रिटेल इन्वेस्टर्स को पैनिक करना चाहिए या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए? लेकिन भाई एक और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये क्रैश सिर्फ इंडियन मार्केट की प्रॉब्लम है या ये ग्लोबल ट्रेंड है? तो भैया यूएस में रिसेशन आने के संकेत मिल रहे हैं। चाइना की इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, जिसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे भी पड़ेगा ही पड़ेगा। यूरोप जोन में भी लगातार फाइनेंशियल स्ट्रेस देखा जा रहा है। क्या 2025 में रिसेशन आने वाला है? अगर एक्सपर्ट्स की माने और अगर इंटरेस्ट रेट ऐसे ही बढ़ते रहे तो इंडियन इकोनॉमी पर इसका असर पड़ेगा और सेंसेक्स निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन अब सवाल ये आता है, इस क्रैश का फायदा कैसे उठाएं? देखो भैया, सबसे पहला, पैनिक सेलिंग मत करो। मार्केट गिरने पर लोग घबरा जाते हैं जबकि बड़े इन्वेस्टर्स और FII बाई करते हैं। और दूसरा, कैश को रिजर्व रखो। अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा कैश है तो यही सही मौका है। अच्छी कंपनीज के शेयर लोअर प्राइसेस पे खरीद के रख लो। तीसरा, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। टाटा मोटर्स, रिलायंस, इन्फोसिस, ITC, ये सारी कंपनियां फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, तो इन्हें खरीद के रख लो। मतलब ये कि लॉन्ग टर्म विजन रखो, ये शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से मत डरो। SIP और एसेट एलोकेशन सही रखो। म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में भी सिप जारी रखो। डेब्ट और गोल्ड को भी पोर्टफोलियो में बैलेंस करो। और सबसे जरूरी, लेवरेज और मार्जिन ट्रेडिंग से बचो। फोमो मत करो, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके अपना इन्वेस्टमेंट करो। देखो, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए और उसे समझो, हर क्रैश के बाद रिकवरी भी होती है। अगर हम हिस्टोरिकल डेटा देखें तो जब भी सेंसेक्स 10 से या 15% गिरता है, अगली बार रैली बहुत बड़ी होती है। 2008 में सेंसेक्स गिरकर 9,000 पर आया था और 2010 में 21,000 पहुंच गया था। अब 2020 की देख लो,
2020 में कोविड में क्रैश के बाद निफ्टी 7,500 से 18,000 तक पहुंच गया था। तो क्या आप सेंसेक्स निफ्टी खरीदने का टाइम है? हाँ, बिल्कुल है, लेकिन सिर्फ फंडामेंटिकली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में। अब जिनके पास पैसा है वो स्मार्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं और अगला बुल रन पकड़ सकते हैं। 26 सितंबर 2024 को जब सेंसेक्स और निफ्टी नई हाई पर थे तो हर कोई निवेश कर रहा था, मानो जैसे पैसे बरस रहे हों। लेकिन 2025 में वही निवेशक पैनिक मोड में आ चुके थे। स्टॉक मार्केट का यही असली चेहरा है, जो डरता है वो खोता है और जो समझदारी से चलता है वही कमाता है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स करेक्शन में एंट्री लेते हैं, जबकि रिटेल इन्वेस्टर्स घबराकर एग्जिट कर देते हैं। मार्केट में शॉर्ट टर्म गिरावट हमेशा होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही मार्केट नई ऊंचाइयों तक जाता है। तो भैया अब सवाल ये है, क्या आप इस गिरावट में पैनिक सेलिंग कर रहे हो या फिर इस क्रैश को एक मौके की तरह देख रहे हो? ये कमेंट में हमें जरूर बताओ। तुम्हारा पोर्टफोलियो इस क्रैश में कितना गिरा और क्या तुमने कोई नया स्टॉक खरीदा? इस वीडियो को शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग समझदारी से निवेश करना सीख जाएं। और अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए, मैं और ऐसी वीडियो बनाऊं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले स्मार्ट इन्वेस्ट करो और सेव रहो। जय हिंद दोस्तों।